जय माता दी दोस्तों। ओम नमः शिवाय। आज हम सभी प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे। साथ ही में भगवान शंकर की एक प्राचीन कथा को भी सुनेंगे। शनिवार के दिन प्रदोष व्रत होने से भगवान शिव के साथ शनि महाराज भी प्रसन्न होते हैं। शनि प्रदोष व्रत करने से मनुष्य को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के सभी कष्ट दूर होते हैं। साथ ही व्यक्ति अंत में सुखों को भोगकर मोक्ष को प्राप्त होता है। आप सभी भक्तजन इस कथा का श्रवण पूरा जरूर करिएगा। ये कथाएं बड़ी ही दुर्लभ मानी जाती हैं। आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि इन कथाओं को बीच में ना छोड़िएगा। ऐसा करने से कथा का निरादर होता है। तो आइए हम सभी शनि प्रदोष व्रत की पहली कथा को प्रारंभ करते हैं। तो बोलिए भगवान शिव शंकर की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में धनवान सेठ रहा करता था। सेठ धन दौलत और वैभव से संपन्न था। वह अत्यंत दयालु था। उसके यहाँ से कभी कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भर कर दान दक्षिणा देता था। लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाली सेठ और उसकी पत्नी स्वयं काफी दुखी थे। दुख का कारण था उनकी संतान का ना होना। संतानहीनता के कारण दोनों बहुत ही परेशान रहते थे। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने कामकाज सेवकों को सौंपकर चल पड़ी। अभी वह नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए हुए एक तेजस्वी साधु दिखाई पड़े। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू करेंगे। पति पत्नी दोनों समाधि लीन साधु बाबा के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम और फिर रात हो गई, लेकिन साधु बाबा की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ पति पत्नी धैर्यपूर्वक हाथ जोड़कर उनके सामने बैठे थे। अंततः अगले दिन प्रातः काल साधु बाबा समाधि से उठे। सेठ पति पत्नी को देखकर वह मंद मंद मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हारे अंतर्मन की कथा भांप गया हूँ। वत्स, मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु बाबा ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष व्रत करने की विधि समझाई और शंकर भगवान की वंदना करने का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि भगवान शंकर की इस प्रकार वंदना करना। हे रुद्रदेव शिव, आपको नमस्कार है। शिव शंकर जगगुरु नमस्कार। हे नीलकंठ सुर नमस्कार। शशि मोली चंद्र सुख नमस्कार। हे उमाकांत सुधी नमस्कार। उग्रत्व रूप मन नमस्कार। ईशान ईश प्रभु नमस्कार। विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। तीर्थ यात्रा के बाद दोनों वापस घर लौटे और नियम पूर्वक शनि प्रदोष व्रत करने लगे। कालांतर में सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ छाया अंधकार लुप्त हो गया। वह दोनों पति पत्नी आनंद पूर्वक रहने लगी। तो बोलिए भगवान शिव शंकर की जय हो। इस प्रकार हमारी ये शनि प्रदोष व्रत की कथा पूर्ण होती है। आइए अब हम दूसरी कथा को सुनते हैं।
महाराज सूत जी कहते हैं, प्रदोष के समय महादेव जी कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का सत्वन करते हैं। अंतः धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को प्रदोष में नियम पूर्वक भगवान शिव जी की पूजा, कथा और उनका गुणगान करना चाहिए। भगवान शिव जी की पूजा करने से मनुष्य दरिद्रता, मृत्यु, दुख और पर्वत के समान भारी ऋण को शीघ्र ही दूर करके संपत्तियों से पूजित होता है। प्राचीन काल में एक बहुत ही गरीब विधवा ब्राह्मणी रहती थी। जीवन यापन करने के लिए वह विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को साथ लेकर सुबह सुबह भिक्षा लेने के लिए जाया करती थी और शाम होने पर अपने घर वापस आती थी। एक दिन जब वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षा लेकर घर वापस आ रही थी तो उसे एक नदी के समीप एक खूबसूरत बालक बैठा दिखाई दिया, पर वह विधवा ब्राह्मणी उस बालक को नहीं पहचानती थी। वह बालक विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। धर्मगुप्त को शत्रुओं ने युद्ध में हराकर उसे उसके राज्य से बाहर निकाल दिया था। एक युद्ध में धर्मगुप्त के शत्रुओं ने धर्मगुप्त के पिता की हत्या करके उसका सारा राज्य छीन लिया था। पिता की मृत्यु से धर्मगुप्त की माता को बहुत बड़ा आघात लगा और उनकी भी मृत्यु हो गई। तब धर्मगुप्त अपना राज्य छोड़कर एक नदी के किनारे उदास बैठा था। ब्राह्मणी को उस बालक पर दया आ गई और वह धर्मगुप्त को अपने घर ले गई और उसका पालन पोषण करने लगी। विधवा ब्राह्मणी धर्मगुप्त से अपने पुत्र के समान ही प्रेम किया करती थी। राजकुमार धर्मगुप्त भी उस विधवा ब्राह्मणी के साथ रहकर खुश थे। कुछ समय के बाद वह विधवा ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ मंदिर में दर्शन करने के लिए गई। मंदिर में उन्हें ऋषि शांडिल्य मिले। ऋषि शांडिल्य एक बहुत ही महान ऋषि थे जिन्हें सभी कोई मानते थे। जब ऋषि शांडिल्य ने धर्मगुप्त को देखा तो तब उन्होंने विधवा ब्राह्मणी को बताया कि यह बालक विदर्भ देश के राजा का पुत्र धर्मगुप्त है। इसके पिता युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए हैं। ऋषि शांडिल्य ने विधवा ब्राह्मणी को धर्मगुप्त की माता की मृत्यु के बारे में भी बताया। जब विधवा ब्राह्मणी को यह सभी बातें पता चली तो वह बहुत दुखी हुई। जब ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत के बारे में बताया तो शांडिल्य ऋषि की आज्ञा का पालन करते हुए विधवा ब्राह्मणी और दोनों बालकों ने प्रदोष व्रत करना प्रारंभ कर दिया। तीनों ऋषि शांडिल्य द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हुए व्रत करने लगी, पर उन्हें व्रत के फल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कुछ समय व्यतीत होने के बाद एक दिन राजा के बेटे की अनुपस्थिति में ब्राह्मणी का बेटा शुचिव्रत स्नान करने नदी किनारे चला गया और वहां जल क्रीड़ा करने लगा। संयोग से उसी समय उसे नदी की दरार में चमकता हुआ धन का बड़ा सा कलश दिखाई दिया। उस धन पूरित कलश को देखकर शुचिव्रत बहुत प्रसन्न हुआ। उस कलश को वह सिर पर रखकर घर ले आया। कलश भूमि पर रखकर वह अपनी माता से बोलता है, हे माता, शिव जी की महिमा तो देखो। भगवान ने इस घड़े के रूप में मुझे अपार संपत्ति दे दी है। उसकी माता घड़े को देखकर आश्चर्य करने लगी और धर्मगुप्त को बुलाकर कहा, बेटा मेरी बात सुनो, तुम दोनों इस धन को आधा आधा बांट लो। ब्राह्मणी की बात सुनकर शुचिव्रत बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु धर्मगुप्त ने अपनी असहमति प्रकट करते हुए कहा कि हे माता, यह धन शुचिव्रत के पुण्य से प्राप्त हुआ है। मैं इसमें किसी प्रकार का हिस्सा लेना नहीं चाहता, क्योंकि अपने किए कर्मों का फल मनुष्य स्वयं ही भोगता है। इस प्रकार शिव पूजन करते हुए एक ही घर में उन्हें 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन राजकुमार ब्राह्मण के पुत्र के साथ बसंत ऋतु में वन विहार करने के लिए गया था। वह दोनों जब साथ साथ
वन में बहुत दूर निकल गई तो उन्हें वहां पर सैकड़ों गंधर्व कन्या खेलती हुई दिखाई पड़ी। ब्राह्मण कुमार उन गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करता देख राजकुमार से बोलता है, यहाँ पर कन्याएं विहार कर रही हैं, इसलिए हम लोगों को अब और आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये गंधर्व कन्या हैं तो शीघ्र ही मनुष्य के मन को मोहित कर लेती हैं, इसलिए मैं तो इन कन्याओं से दूर ही रहूंगा। परंतु राजकुमार उसकी बात अनसुनी कर कन्याओं के विहार स्थल में अकेला ही चला जाता है। उन सभी गंधर्व कन्याओं में प्रधान सुंदरी उस समय आए हुए राजकुमार को देखकर मन ही मन में विचार करने लगी कि यह राजकुमार कौन है। उस राजकुमार के साथ बातचीत करने के उद्देश्य से सुंदरी ने अपनी सखियों से कहा, सखियों, तुम लोग निकट के वन में जाकर अशोक, चंपक, मोलसीरी आदि के ताजे फूल तोड़कर लाओ, तब तक मैं तुम्हारी प्रतीक्षा यही करूंगी। उस गंधर्व कुमारी की बात सुनकर सभी सखियां वहां से चली गईं। सखियों के जाने के बाद वह गंधर्व कन्या राजकुमार को स्थिर दृष्टि से देखने लगी। धर्मगुप्त गंधर्व कन्या अंशुमति की ओर आकर्षित हो गए और उससे बात करने लगे। बात करते करते गंधर्व कन्या और राजकुमार दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। तब धर्मगुप्त अंशुमति से विवाह करने के लिए उसके पिता से मिलने गए। जब अंशुमति के पिता को यह पता चला कि यह बालक विदर्भ देश का राजकुमार है, तो उन्होंने भगवान शिव की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी अंशुमति का विवाह धर्मगुप्त से करा दिया। अंशुमति से विवाह होने के बाद राजकुमार धर्मगुप्त की किस्मत के सितारे वापस पलटने लगे। राजकुमार धर्मगुप्त ने बहुत संघर्ष करके फिर से अपना गंधर्व सेना का निर्माण किया और विदर्भ देश पर आक्रमण करके विजय हासिल की। कुछ समय व्यतीत होने के बाद धर्मगुप्त को यह पता चला कि उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया है वो विधवा ब्राह्मणी और राजकुमार की प्रदोष व्रत के कारण ही ये फल मिला है। उनके प्रदोष व्रत करने से शिव जी ने प्रसन्न होकर उनके जीवन की सभी कठिनाइयों को दूर किया। अब वह राजकुमार राज सुख भोगने लगा। जिस दरिद्र ब्राह्मणी ने उसका पालन पोषण किया था उसे ही राजमाता के पद पर आसीन किया गया। उसका पुत्र सुचिव्रत ही उसका छोटा भाई बना। इस प्रकार प्रदोष व्रत में शिव जी के पूजन के प्रभाव से वह राजकुमार दुर्लभ पद को प्राप्त हुआ। जो भी मनुष्य प्रदोष काल में अथवा नित्य ही इस कथा का श्रवण करता है वह निश्चय ही सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है और अंत में वह परम पद का अधिकारी बनता है। धर्म ग्रंथों में माना जाता है कि जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत के दिन व्रत करके एकाग्रचित मन से शिव पूजा की कथा को पढ़ता या सुनता है उसे 100 जन्मों तक कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता है। बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय, विनायक जी महाराज की जय। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये कथा पसंद आई होगी। अगर आप सभी को हमारी और कथाएं भी सुननी हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आप सभी को हमारे चैनल पर आई हुई सारी कथाएं समय अनुसार मिल जाएंगी। तो अब हम आपसे कल मिलते हैं एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय माता दी।